Hello, my dear students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किस प्रकार से आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका आईपीसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखे थे। हम लोग देखे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इसका हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है FeNH3 6Cl3। इसमें देखिए जो आपका काउंटर आन है बाद में, तो जो आपका काउंटर आन अगर पहले रहेगा तो उसका नामकरण पहले होगा, अगर काउंटर आन बाद में रहेगा तो उसका नामकरण बाद में होगा। ठीक, इसको हम लोग पहले नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर जो भी आपका आइटम है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, उसका करेंगे हम लोग नामकरण। इसमें देखिए आपका सेंट्रल मेटल है, ये हो गया आपका लिगेंड्स हो गया। लिगेंड आपका एमान लिगेंड है, ये आपका एमान लिगेंड है, और ये आपका 6 एमान है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड के करेंगे नोमेनक्लेचर। तो 6 है तो आपका होगा हेक्सा एमाइन। अब ये जो हमारा सेंट्रल मेटल है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब देखिए जब आपका काउंटर आयन बाद में होता है तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर Cl जो है बाहर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें हम लोग 8 नहीं लगाएंगे, आज इट इज जो भी आपका सेंट्रल मेटल है उसका नेम लिख देंगे। तो हेक्सा एमाइन आयरन। अब जो आपका आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको हम लोग x मान लेंगे। तो ये आपका x, एमान आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज 0, तो 0 × 6 माइनस। देखिए क्लोरीन आपका 3 हुआ है तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो -1 × 3 इक्वल्स टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका x बराबर आपका आ गया 3। मतलब जो आपका Fe है, जो आपका आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे आयरन 1 2 3 रोमन नंबर में लिखेंगे। और बाहर जो आपका क्लोरीन बच गया है Cl3, इसको हम लोग सिंपली क्लोराइड कर देंगे। ये हो गया आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपका FeNH3 6Cl3 का। अब देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है PtNH3 ClNO2 है। तो ये देखिए आपने आपका अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, NH3 है, Cl है और NO2 है। तो आपको बताए थे कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो उसका हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। तो एमान आपका A से स्टार्ट होता है, क्लोरीन आपका C से स्टार्ट होता है, और ये आपका हो गया नाइट्राइटो, तो ये आपका हो गया N से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका एमान का लिखाएगा। आपका 2 एमान है तो लिखेंगे डाई एमाइन, आपका डाई एमाइन। उसके बाद क्लोरीन आएगा तो इसका होगा आपका क्लोराइडो, या तो क्लोरो इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका क्लोराइडो। अब ये देखिए आपका NO2 है, NO2 का हम लोग कहते हैं नाइट्राइटो, हो गया आपका नाइट्राइटो। और NO2 रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं नाइट्राइटो N लिखते हैं, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है वो नाइट्रोजन की तरफ से सेंट्रल मेटल एटम के साथ रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो N। अगर आपका ONO रहता तो उसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो O। ऐसे हो गया आपका नाइट्राइटो N। और फिर आपका प्लैटिनम हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे में कोई आपका काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन आगे में रहता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है तब इसमें हम लोग 8 लगाते हैं। ये होगा सिंपली आपका प्लैटिनम। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लैटिनम का। तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इसका x मान लीजिए। NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो +2 × 0, क्लोरीन आपका -1 हो जाएगा। फिर आपका नाइट्राइटो, ये भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है आपका, तो ये हो गया आपका -1 × 1 = 0, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर।
यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर -2 हो गया, तो इधर जाएगा तो +2 होगा। यहाँ पर जो प्लेटिनम आपका +2 स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। ये हो गया आपका PtNH3 का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका COClNH3 है, ठीक है। इसके ऊपर प्लस में आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें देखिए NH3 आपका एमाइन A से स्टार्ट होता है, क्लोरीन आपका C से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग एमाइन का नोमेनक्लेचर करेंगे। 5 एमाइन है तो लिखेंगे पेंटा एमाइन, आपका पेंटा एमाइन। उसके बाद क्लोराइडो हो गया आपका क्लोराइडो। फिर आपका कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए इसको। क्लोरीन आपका -1, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 5 इक्वल टू, देखिए इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसके ऊपर +2 चार्ज है तो इक्वल कर देंगे +2। यहाँ से आपका x -1 इधर है तो इधर होगा 2 1 3 हो गया, x बराबर आपका हो गया 3, ठीक। ये हो गया आपका कोबाल्ट 3। इसमें हम लोग लास्ट में आयन भी जोड़ देते हैं, नहीं तो सिंपली इतना भी करके छोड़ देते हैं, समझे। इसमें हम लोग आयन भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर आपका +2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इतना आयन भी या तो सिंपली कोबाल्ट 3 भी कर सकते हैं। अब देखिए आपका COClNO2NH3 है, प्लस चार्ज इसके ऊपर है, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए इसमें हो गया अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लगाएंगे। इसमें A से स्टार्ट होता है अमाइन, आपका नाइट्राइटो N से स्टार्ट होता है, क्लोराइडो C से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग एमाइन का नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर 4 गो एमाइन है तो इसको लिखेंगे टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। फिर आपका क्लोराइडो हो जाएगा, ये आपका क्लोराइडो। फिर आपका नाइट्राइटो N हो जाएगा, नाइट्राइटो N। फिर कोबाल्ट, ये आपका कोबाल्ट। अब इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। x मान लीजिए हो गया -1, NO2 -1 होता है आपका चार्ज, तो -1 आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया तो 0 × 4 इक्वल टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे प्लस चार्ज है तो इक्वल टू 1 कर देंगे। जितना प्लस चार्ज है उतना +1 कर देंगे, उतना प्लस कर देंगे। अगर माइनस रहेगा तो उतना माइनस कर देंगे, इक्वल करके तो हो गया आपका x बराबर -2 हो गया, इधर 1 तब 3 हो गया आपका। तो x बराबर 3 करने के बाद जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। इतना भी लिख सकते हैं, या इसमें हम लोग आयन भी जोड़ सकते हैं सिंपली, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जो आपका 5th क्वेश्चन है, आपका बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। आपका जो 5th क्वेश्चन दिया गया इसमें आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ। CONH3 इसका एप्लीकेशन नोमेनक्लेचर के लिए आया था। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। एमाइन, इसमें तो आपका एक ही वो लिगेंड है, ठीक। 6 वो एमाइन है तो हो जाएगा आपका हेक्सा एमाइन। फिर आपका कोबाल्ट का लिखाएगा तो हो जाएगा आपका कोबाल्ट। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको x मान लीजिए, न्यूट्रल लिगेंड है, +6 × 0 -1 × 3 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0 हो जाएगा। ऐसे हो गया आपका x बराबर 3 हो जाएगा, तो ठीक। तो हो गया आपका 1 2 3, इसको रोमन न्यूमेरल में लिख देंगे। फिर आपका इधर काउंटर आयन के रूप में है आपका Cl, इसको लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए PtNH3 ClNH2 CH3 Cl आपका। तो देखिए आपका
जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्पेस के अंदर में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है। NH3 एमाइन है, आपका Cl है, और NH2 CH3 आपका, तो ये आपका E है। ये हो गया आपका मिथाइल एमान। CH3NH2 है, इसको हम कहते हैं मिथाइल एमान कहेंगे। ठीक, तो ये आपका M से स्टार्ट होता है, ये आपका A से स्टार्ट होगा, ये आपका C से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे। तो आपका पहले एमाइन लिखाएगा, तो हो गया आपका डाई एमाइन, डाई एमाइन हो गया। उसके बाद क्लोराइड हो, फिर आपका मिथाइल एमान होगा, हो गया आपका मिथाइल एमान। फिर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करेंगे, तो आपका प्लेटिनम हो जाएगा। क्यों प्लेटिनम होगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, ना ही इसके आगे में काउंटर आयन, आगे में काउंटर आयन होना चाहिए, या तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तब जो आपका सेंट्रल मेटल है उसमें हम लोग 8 लगाते हैं, तो ऐसा कुछ है ना इसमें आपका, डायरेक्ट हो जाएगा आपका प्लेटिनम। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लेटिनम का, तो इसको X मान लीजिए, NH3 होल टू S, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये हो गया आपका 2 × 0, इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, -1 क्लोरीन के लिए। ये भी जितने भी आपका एल्काइल ग्रुप के हों या तो आपका एमाइन ग्रुप के हों, सभी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, तो भी आपका न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर चार्ज आपका 0 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 0, माइनस Cl के लिए -1 बराबर 0। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कोई चार्ज नहीं, तो आपका हो गया -2 हो गया, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो X बराबर हो गया आपका 2। क्लियर? तो प्लेटिनम 2। अब लास्ट में आपका Cl है, काउंटर आयन है, ये हो जाएगा इसके लिए क्लोराइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका CONH3 होल 4 Cl NO2 आपका Cl है, तो इसमें भी आपका अलग अलग प्रकार का लिगेंड है। आपका हो गया एमाइन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आपका हो गया नाइट्राइटो, या इसको कहते हैं, अगर लिगेंड के रूप में आपका क्लोरीन है तो उसको हम लोग क्लोराइडो नेमिंग करते हैं, अगर काउंटर आयन है तो आपका सिंपली क्लोराइड होता है। देखिए सबसे पहले आपका एमाइन का नोमेनक्लेचर होगा, यहाँ पर हो गया आपका 4 एमाइन है, तो इसको कहेंगे हम लोग टेट्रा एमाइन, आपका टेट्रा एमाइन, आपका टेट्रा एमाइन क्लोराइड हो, फिर आपका होगा नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, फिर आपका हो जाएगा कोबाल्ट। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको X मान लीजिए, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो +0 × 4, फिर -1 हो जाएगा, NO2 इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, Cl इसके भी -1 होगा। ठीक, यहाँ से कर देंगे हम लोग, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो 0 होगा। यहाँ से आपका हो गया X बराबर -1 -3 हो गया, तो इधर जाएगा तो आपका +3 हो जाएगा, X बराबर आपका 3 हो गया, मतलब कोबाल्ट यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर का है 3 है। और लास्ट में आपका Cl है, तो इसके लिए क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है PtCl2 Br2 NH3 होल टू S है। ठीक, तो ये आपका एमाइन है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इसको करेंगे, A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आपका एमाइन का नामकरण होगा यहाँ पे, तो होगा आपका 2 एमाइन है, तो होगा डाई एमाइन, होगा आपका डाई एमाइन, फिर आपका
ब्रोमाइडो होगा, 2 को है ब्रोमाइड, होगा डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। फिर 2 को क्लोरीन है, ये होगा डाई क्लोराइडो, सो हो गया आपका डाई क्लोराइडो। अब आपका जो सेंट्रल मेटल है प्लेटिनम है, सिंपली आपका हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो देखिए NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है, ठीक, -1 होता है। तो ये आपका X हो गया। इसको थोड़ा इधर निकाल देते हैं, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये हो गया आपका X, हो गया -1 × 2, ब्रोमीन के लिए भी -1 × 2 करेंगे, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो +2 × 0 बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 कर देंगे। तो यहाँ से हो गया आपका -2 -4 हो गया, तो इधर जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो आपका प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आप लोग को जो भी लिगेंड लिखवाया गया है उस लिगेंड को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेशन अंदर के जो आपका लिगेंड है उसका क्या नाम है और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, क्योंकि बेसिकली आपको नोमेनक्लेचर के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम का, और लिगेंड का नेम जरूरी है आपके लिए। चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। आपका K3Cr C2O4 होल थ्रास, अगर इस प्रकार से आपका दिया गया, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2025 में आया हुआ है बिहार बोर्ड में, ये आपका बिहार बोर्ड में आया हुआ है 2025 में, और ये आपका CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है 2024 में आया हुआ। ये आपका क्वेश्चन है K3Cr C2O4 होल थ्रास, ये आपका बिहार बोर्ड में 2025 में आया हुआ और CBSE में 2024 में आया हुआ। तो देखिए इसमें आपका काउंटर आयन पहले है, अगर पहले आपका रहेगा काउंटर आयन तो उसका नोमेनक्लेचर पहले होगा, ठीक। तो आपका क्या है, पोटेशियम है, इसमें हम लोग जो पोटेशियम का नंबर लिखा हुआ रहता है या तो जो काउंटर आयन का जो नंबर होता है कि कितने काउंटर आयन है, उस नंबर का हम लोग नेमिंग नहीं करते, सिंपली हम लोग जो आइटम रहता है काउंटर आयन उसका नेमिंग करते हैं। तो सिंपली इसका करेंगे हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, हो गया आपका पोटेशियम। उसके बाद हम लोग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करें तो जो आपका C2O4 आपका ऑक्जिलेट है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्जिलेटो, और 3 ऑक्जिलेटो है, ये लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, ये आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। अब उसके बाद हम लोग क्रोमियम, अब देखिए काउंटर आयन पहले, तब इसमें हम लोग 8 लगाएंगे, जो सफिक्स लगेगा इसमें आपका 8 लगेगा, तो ये आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेटो हो जाएगा यहाँ पर क्रोमेटो। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे क्रोमेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग कर देंगे 3 गो है, ठीक। तो जो पोटेशियम होता है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो आपका 3 × 1 × 3 लिखेंगे प्लस, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो क्रोमियम का लोग x मान लेते हैं। ऑक्जिलेट जो आपका होता है C2O4 -2, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक। 3 हुआ है तो होगा आपका
-2 इंटू 3 इक्वल्स टू कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन एनर्जी पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा, देखिए -6 हो गया +3 तो -3 तो इधर जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका क्रोमियम है, एक जो क्रोमेटो हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। 1 2 3 क्लियर। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग और भी देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपका जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर होगा और इससे आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। CO NH3 होल 6 Cl NO2 Cl है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बोला। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका CBSE में आया हुआ 24 में, ये भी आपका 2024 में आया हुआ CBSE में। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो काउंटर आना आपका बाद में है तो उसका नोमेनक्लेचर भी बाद में होगा, ठीक है। पहले हम लोग लिगेंड का नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे तो आपका एमान है तो ये हो जाएगा, ये आपका C से, ये आपका N से। तो पहले हम लोग एमान का नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपका हो गया हेक्सा एमान, 6 आपका एमान है तो हेक्सा एमान हो गया, हेक्सामाइन। फिर क्लोराइडो हो जाएगा, हो गया आपका क्लोराइडो हो गया। फिर नाइट्राइटो N। फिर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करेंगे तो आपका हो गया कोबाल्ट। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको x मान लीजिए, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है 6 × 0। फिर क्लोरीन -1 NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, फिर Cl -1 बराबर कोऑर्डिनेशन ट्रिप पर कोई चार्ज नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका x बराबर हो गया -3 इधर है तो उधर जाएगा तो आपका +3 होगा। इसका मतलब जो कोबाल्ट है ये +3 स्टेट में है, क्लियर। अब ये जो आपका क्लोरीन है Cl, इसको हम लोग लास्ट में नेमिंग कर देंगे तो ये इसका होगा क्लोराइड। ये आपका इसका नेमिंग हो जाएगा। चलिए हम लोग और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब कहा NiNH3 होल 6 Cl2 है, ठीक है। ये आपका, ये भी आपका CBSE 24 में आया था, ठीक। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। आपका पहले इसमें लिगेंड का होगा नेमिंग, तो लिगेंड आपका एक ही है, एक ही प्रकार का लिगेंड आपका सिर्फ NH3 है, एमान है। 6 गो है आपका लिगेंड तो हो गया आपका हेक्सा एमाइन। फिर निकेल का हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर, हो जाएगा निकेल। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, इसको x मान लीजिए, हो गया +0 × 6 -1 × 2 बराबर कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर 0। तो वैसे हो गया आपका x बराबर +2, यानी कि मतलब जो निकेल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब लास्ट में हम लोग क्लोरीन का लिख देंगे नेमिंग, तो ये आपका हो गया क्लोराइड, तो आपका क्लोराइड, ठीक। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका COEN होल 2
Br2 प्लस, ये भी आपका CBS में आया था 24 में, ये भी आपका CBSE का है। देखिए आपका रिपीट होते रहता है, CBSE वाला बिहार बोर्ड में देगा या तो बिहार बोर्ड वाला CBSE में, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन इधर उधर करते रहता। अब देखिए ये आपका इसमें ईएन है, ईएन को हम लोग कहते हैं इथिलीन डायमंड। ये आपका ई से स्टार्ट होता है, तो इसका अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो आपका ई होगा और ये आपका होगा बी होगा। हम लोग इसमें ये नहीं देखेंगे कि इसका नंबर कितना है उस लिगेंड का, उस नंबर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार नहीं देखते हम लोग। जो भी आपका लिगेंड होता है सिंपली उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका ई है, ये आपका बी है। सबसे पहले आपका बी नोमेनक्लेचर ब्रोमाइडो का होगा, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। 2 ब्रोमीन है, होगा डाइब्रोमाइडो, आपका डाई ब्रोमाइडो, और 2 आपका इथिलीन है। अब देखिए आपको बताए थे कि अगर लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस प्रकार से हो, तब उसके जो भी नंबर हैं 2 3 4 उसके लिए हम लोग 20 30 टेट्रा किस वगैरह का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसका नेमिंग में लिखेंगे 2 है, इसके लिए 20 होगा, इसको लिखेंगे 20 ब्रैकेट में पे लिखेंगे इथिलीन डायमंड, ये जो आपका इथिलीन डाई एमाइन, जो आपका 20 इथिलीन डायमंड, और फिर आपका कोबाल्ट, आपका कोबाल्ट, और इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, ठीक है। ये जो आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको X मान लेंगे। ये आपका इथिलीन डायमंड, जिसमें भी आपका एमान ग्रुप लगता, आपको बताया कि जिसमें भी आपका एमान ग्रुप लगे या तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप का हो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, वो आपका न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। तो इथिलीन डायमंड अभी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज 0, तो 2 × 0। ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमाइडो है, इसके ऊपर चार्ज -1, तो -1 × 2 = कोऑर्डिनेशन इंटीग्रल पे आपका +1 चार्ज है, बराबर +1 कर देंगे। तो यहाँ से आपका x बराबर -2 इधर तो 1 इधर, तो हो गया x बराबर 3। इसका मतलब यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया, और बाद में आपका लिखा जाएगा आयन। क्लियर? आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ये सब जितना क्वेश्चन करवाया आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और यही सब लगभग आपका बोर्ड में रिपीट होते रहता है। तो यार क्वेश्चन देखते हैं। आपका COEN होल थराइज और COEN होल थराइज होल ट्वाइस SO4 ऐसा है, ठीक है। COEN होल थराइज इसका होल ट्वाइस है, इसका नोमेनक्लेचर करना आपको। तो देखिए जो आपका लिगेंड है इसमें लिगेंड आपका 3 गो, आपका इथिलीन डायमंड ही 3 गो, और ये जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का होल ट्वाइस दिया गया, समझे। तो बेसिकली ये जो आपका होल ट्वाइस है ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए दिया गया, समझे। तो इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए इसका होगा नेमिंग पहले, ये आपका इथिलीन डायमंड है, तो 3 गो इथिलीन डायमंड है, समझे। तो इथिलीन डायमंड में ऑलरेडी आपका डाई लगा हुआ है, तो 3 के लिए हम लोग ट्रीस का उपयोग करेंगे। तो हो जाए आपका ट्रीस ब्रैकेट में इथिलीन डायमंड डाई
एमाइन। अब ये जो आपका है कोबाल्ट, इसका नेमिंग होगा, तो ये आपका कोबाल्ट। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का, तो इसको X मान लीजिए, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो +0 × 3। अब देखिए आपका होल ट्वाइस है, तो इसका आपको होल ट्वाइस करना पड़ेगा, ×2 करना पड़ेगा। अब ये SO4 सल्फेट जो होता है, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, इसको लिखे -2 बराबर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका 2x - 2 बराबर 0। यहाँ से आपका 2x बराबर 2 लिख सकते हैं कि x बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर 1 हो गया, लास्ट में आपका सल्फेट लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए तो हम लोग और देखते हैं का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इट्स सपोज आपका CrNH3 Cl2Cl है, ऐसा। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग बाहर में तो काउंटर आयन है ना, इधर आगे में आपका बाद में है काउंटर आयन। ठीक, इसमें अलग प्रकार का आपका लिगेंड दिया गया, अलग अलग लिगेंड, NH3 दिया गया आपका और Cl दिया गया, इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, तो आपका ये है, इससे आपका C से स्टार्ट होता है। हम लोग इसको एमान को लिखेंगे पहले, तो होगा आपका टेट्रा एमाइन, आपका टेट्रा एमाइन, ये आपका टेट्रा एमाइन, फिर डाइक्लोराइडो, हो गया आपका डाइक्लोराइडो। अब इसका करेंगे क्रोमियम का, तो हो आपका क्रोमियम सिंपली। क्यों होगा क्रोमियम? क्योंकि इसके आगे कोई काउंटर आयन नहीं है, या तो इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज रहता तब आपका 8 लगता, डायरेक्ट हो जाए आपका डाइक्लोराइडो क्रोमियम। क्रोमियम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो क्रोमियम को X मान लेंगे, आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो +4 × 0 चार्ज 0 होता, जो कि -1 × 2 क्लोरीन दूंगा, इसके लिए भी -1 बराबर 0। यहाँ से आपका X बराबर आ गया +3, -2 -1 3 हो गया, तो इधर आपका +3, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 हो गया। लास्ट में आपका क्लोराइड लिखा जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आप लोग को। देखिए और भी देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। लेट सपोज आपका ये दिया गया Na2 आपका Na2 FeCN होल ट्वाइस ONO FeCN होल ट्वाइस ONO, इसको यहाँ पर N3 कर दिए, Na3 कर दीजिए, तो आपका तो Br2 आपका Cl, ये आपका दिया गया, इस प्रकार का आपका दिया गया कंपाउंड
FeCN होल टू एस ONO Br2Cl दिया गया, ठीक है। अब देखिए आपका बाहर में काउंटर आयन दिया गया, समझे। तो सबसे पहले हम लोग काउंटर आयन का नेमिंग करेंगे, तो आपका हो जाएगा Na सोडियम हो जाएगा, हो गया आपका सोडियम। अब हम लोग देखेंगे जो आपका दिया गया लिगेंड्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के लिगेंड दिएंगे। CN आपका होता है साइनाइडो, CY से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका हो गया नाइट्राइटो, N से आपका ब्रोमाइडो, B आपका हो गया क्लोराइडो, CH, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपका B आएगा ब्रोमाइडो, तो होगा आपका डाई ब्रोमाइडो, होगा आपका डाई ब्रोमाइडो। अब देखिए क्लोराइड आपका होगा, तो यहाँ पर Cl का पहले होगा, तो आपका क्लोराइडो, आपका क्लोराइडो। अब उसके बाद होगा आपका साइनाइडो का, या तो साइनो इसको कहते हैं या तो साइनाइडो कहते हैं, दो का आपका साइनाइडो लिखेंगे, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब देखिए ONO है, ये आपका ऑक्सीजन जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए, आपका नाइट्राइटो ही है, लेकिन इसको हम लोग ONO को कहते हैं नाइट्राइटो O, इसका नोमेनक्लेचर होता है आपका नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहता है, तो आपका हो गया नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O हो गया। अब ये देखिए पहले आपका आपका काउंटर आना पहले शुरू में, तो ये जो आपका है इसके ऊपर लेट सपोज आपका माइनस चार्ज होगा, क्योंकि जब ये आपका आयन में टूटेंगे, जब आयन में टूटेंगे तो आपका Na प्लस होता है, और ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है इसके ऊपर माइनस चार्ज, देखिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है इसमें आपका 8 जुड़ेगा, ठीक। तो ये जो आपका फेरस होगा इसमें आप फेरेट कर देंगे हम लोग, तो आपका फेरेट। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको हम लोग X मान लेंगे। और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 3 गो सोडियम आपका, तो होगा आपका 1 × 3। साइनाइड पे वो -1 चार्ज होता है, तो आपका -1 × 2 हो गया। आपका ONO इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ब्रोमीन आपका -1 × 2, क्योंकि आपका -1 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो ठीक। अभी हो गया आपका 3, हो गया -2 हो गया आपका -4 और -1 5 -6 हो गया, और +3, यहाँ से आपका हो गया x +3 -6 बराबर 0। ऐसे कर सकते हैं कि आपका x बराबर आ गया +3, यानी कि मतलब जो आपका आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 हो गया, ठीक। ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ होगा, कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, देन यू विल गो फॉर द कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।